किशनगंज के नए भाजपा कार्यालय में अपना पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस किया भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने। शाहनवाज हुसैन बोले कि सीमांचल में भी कमल खिलेगा। उन्होंने तेजस्वी पर तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी यादव ने अपने पोस्टर से पिता की तस्वीर तक हटा दिया है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राज्य में आदर्श आचार संहिता लगाए जाने के बाद भाजपा के कद्दावर नेता सह राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन मुस्लिम बहुल सह सीमांचल जिला किशनगंज पहुंचे। जिले की मचिया रोड स्थित भाजपा के नए विशाल कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनावी बिगुल फूका। शाहनवाज हुसैन बोले कि हम प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी द्वारा किए गए विकास के नाम पर चुनाव में जाएंगे और मतदाताओं से विकास का मेहनताना मांगेंगे। इतिहास गवाह है कि भाजपा काम करती है। मैं जब किशनगंज का सांसद था तो हमारे द्वारा ही जिले के नेशनल हाईवे पर फ्लाईओवर बना था। तब के डीएम फेराक आलम के फेराकी के कारण एक और फ्लाईओवर नहीं बन पाया था जो अब बन रहा है, जिसे देख विरोधी कहते हैं कि सड़क पर सड़क बन रहा है। इस विकास से विरोधी जल रहे हैं। आगे शाहनवाज हुसैन ने AIM असीउद्दीन की पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मजलिस कुल हिंद मुस्लिमीन ताकत यहाँ ओवैसी नहीं अख्तरुल ईमान साहब लड़े थे, वोट भी मिला था। यहाँ ओवैसी की पार्टी को 10 से 20 साल लगेगा इस जगह बनाने में। हैदराबाद की गली के बाद और कहा कि औरंगाबाद के श्यामाजी नगर में एक सीट जीतने की बात कहते हैं और AIM अब महाराष्ट्र में हार गए, उत्तर प्रदेश में हार गए और किशनगंज में लोग टकराहट के वाले लोगों को पसंद नहीं करते। यहाँ के लोग शांति प्रिय हैं। जितना हिंदू मुस्लिम यहाँ मिलकर रहते हैं उतना कहीं नहीं रहते। कोई भी सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसकी इस भूमि पर साजिश कामयाब नहीं होगी। हम अपने सहयोगी पार्टियों के साथ इस चुनाव में कांग्रेस, राजद और AIM को पराजित करेंगे। हुसैन बोले कि हम और नीतीश जी का दल भले ही अलग अलग है मगर दिल एक है। तेजस्वी यादव का आरोप के विकास के नाम पर बात नहीं करते, केवल कंगना और सुशांत की बात करती है। तब जवाब में शाहनवाज हुसैन ने कहा कि उनके पिता के जमाने में तो ममता कुलकर्णी की बात होती थी। क्या सुशांत को न्याय दिलाना राजद के लोगों को चुभ रहा है? हम सुशांत के मुद्दों को चुनावी मुद्दा नहीं बनाएंगे और इस बार देश के साथ साथ बिहार भी जीतेंगे। आज किशनगंज में हूँ, कल अररिया में था। अररिया में भी मैंने सुबह प्रेस की है, इसलिए जो बातें मैंने वहाँ कही है उसको मैं रिपीट नहीं करूँगा ताकि आपको किशनगंज से वो खबर अलग बने। आज जिस तरह का माहौल है, महागठबंधन में महाफूट हो गई। कांग्रेस पार्टी भी अब लग रहा है लालटेन से अपना हाथ हटा रही है। सब लोग इस बार के चुनाव में विपक्ष के जितने भी दल हैं वो अपना वोट परसेंटेज के लिए चुनाव लड़ रहे हैं कि उन सबको मालूम है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में NDA पहले से एकजुट है, इकट्ठा है और इस 2020 में मिशन है 220 का, 220 सीट जीतने का। जो हमारे विरोधी हमारे इस बात पर दुखी हो रहे हो उनको याद रखना चाहिए कि लोकसभा के चुनाव में 40 में से 39 सीट इसी NDA गठबंधन ने लड़कर जीता था। सिर्फ किशनगंज की सीट थी जो हम लोग जीत नहीं पाए और उस बात का मलाल हम सबको है। जब से NDA बना है पहली बार मैं ही किशनगंज से जीतकर लोकसभा में गया था। आज भी किशनगंज हमारे लिए पहचान है मेरे नाम के साथ। इसलिए मैं कहता हूं कि इस बेल्ट में लोग मिलकर रहते हैं। कांग्रेस, MIM और RJD के लोग समाज में कितना भी दरार डालना चाहें वो सफल नहीं होंगे। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के रास्ते पर चलते हुए किशनगंज को, बिहार को
आगे ले जाएंगे। आज कांग्रेस के जो स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है कि कांग्रेस 243 सीट पर तैयारी कर रही है। पार्टी का नामो निशान नहीं है। कांग्रेस की हालत देखनी हो तो उसका दफ्तर है बगल में, यहाँ कांग्रेस के सांसद हैं और उनका दफ्तर है महावीर मार्ग पर, वहाँ भूत टहल रहे हैं। किशनगंज से शबनम खान की रिपोर्ट।